आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि एक छोटे छड़ चुंबक को क्षैतिज तल में ऐसे रखा जाता है कि इसका अक्ष जो है वो चुंबकीय याम्योत्तर में हो, जिससे उदासीन बिंदु इसकी निरक्षीय रेखा अर्थात लंबवत द्विविभाजक पर इसके केंद्र से 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर पाया जाता है, जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.38 गॉस के रूप में है और नति कोण 0 है। ठीक, इस बीच पहली कंडीशन पर हमें चुंबक के अक्ष पर उन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो केंद्र से उतनी ही दूरी 12.5 सेंटीमीटर पर है जितने की उदासीन वहां पर बिंदु हैं। इसके अलावा दूसरा, जब छड़ को 180 डिग्री से घुमाया जाता है तो उदासीन बिंदु की स्थिति हमें निकालनी है और मान लेना है कि चुंबक की जो लंबाई है उसके केंद्र से उदासीन बिंदुओं की दूरी की तुलना में काफी नगण्य है या काफी कम है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो हमारे पास दी गई है, पहले उसके डायग्राम को हम बनाएंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन में बोला कि एक छोटा छड़ चुंबक हमारे पास था, इसके लिए अगर हम उसके एन और एस ध्रुव को हमने कुछ इस तरह से बना दिया और अक्षीय स्थिति यहाँ पर हमने ले रखी। ठीक है, अब बोला है कि अक्ष जो है चुंबकीय याम्योत्तर में है, वो हमने देखा। अब उदासीन बिंदु पर इसकी निरक्षीय रेखा अर्थात लंबवत द्विभाजक इनके केंद्र से 12.5 सेंटीमीटर दूरी पर पाए जाते हैं, यहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आर की जो दूरी हमें दिखाई दे रही है, निरक्षीय स्थितियां हमारे पास उदासीन स्थिति पर दो बिंदु मिलेंगे n1 तथा n2 के रूप में। ठीक है, अब हम इनके केंद्र से दूरी को देखें तो स्मॉल आर के रूप में इसका मान कितना बनता है, यहाँ पर 12.5 ये है सेंटीमीटर पर। ठीक, इसके अलावा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जिसे अगर हम व्यक्त करें तो बी एच से प्रस्तुत करते हैं और नति कोण के साथ बना हुआ मान अगर हम देखें तो बी कॉस डेल के रूप में इसका मान होता है। डेल का मान हमारे पास कितना है, डेल का मान हमारे पास 0 है, तो कॉस यहाँ पर बनता है 0। ठीक, तो यहाँ पर मान कितना है, बी एच का मान 0.38 गॉस के रूप में। ठीक है, तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच के मान को प्रदर्शित कर रहा है। अब पहली कंडीशन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ रखा गया है, तो वहां पर बना हुआ कोण तो यहाँ पर 0 ही होगा। पूछा है चुंबक के अक्ष पर उन बिंदुओं पर कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना है जो उसके केंद्र से उतनी ही दूरी पर स्थित है जितने कि उदासीन बिंदु वहां पर स्थित होंगे। करें तो n1 तथा n2 दो बिंदुएं यहाँ पर हैं जो क्रमशः r और r दूरियों पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो इस बीच पर तो क्रमशः n1 तथा n2 बिंदुओं पर हम बिंदु O से r दूरी पर दूरी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें तो वो क्या होगा, निरक्षीय स्थिति पर स्थित है, इसलिए B निरक्षीय हमने कहा और बी निरक्षीय का मान इस प्रकार से किसके बराबर, दिशा के अनुसार इसका मान होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के बराबर, मतलब बी एच के बराबर लिए हो जाता है समीकरण 1 के रूप में। अगर हमने निरक्षीय स्थिति एक बार देख ली, अब बोला जैसा गया है कि चुंबक के अक्ष पर ही स्थित उन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमें निकालना है जिनकी केंद्र से दूरी 12.5 सेंटीमीटर पर है। तो अगर हम ये आर की दूरी देखें तो हम यहाँ पर कहीं बिंदु पी की कल्पना कर लेते हैं, उसकी दूरी भी केंद्र से अगर हम देखें अक्षीय स्थिति पर ध्यान दीजिएगा आर के बराबर होती है। ठीक, अगर फिर से निरक्षीय स्थिति की ही बात करें तो निरक्षीय स्थिति पर इस बार अगर चुंबक छोटा होता है तो हम उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर, चाहे हम n1 की बात करें चाहे हम n2 की बात करें, वो हम कैसे लिख पाएंगे, ये बराबर होगा नियतांक के एम के रूप में जिसका मान होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई के रूप में। के एम हमने ले लिया, ध्रुव प्रबलता यहाँ पर m के रूप में हमने लिया और वो दूरी हमने r की घात 3 के रूप में ली है। समीकरण 2 हमें इस तरह से प्राप्त, पर हम लेते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। 1 एवं 2 हम लिखेंगे, क्या मान बनेगा, यहाँ पर बनता है बी एच का मान किसके बराबर, ये है के एम स्मॉल एम और ये बनता है आर की घात 3 के बराबर जिसका मान होता है 0.38 जी के रूप में। ठीक, आगे बात करेंगे बिंदु पी के लिए। बिंदु पी पर, पी कहाँ पर स्थित है, अक्षीय स्थिति पर स्थित है। बिंदु पी पर केंद्र से कितनी दूरी है, वो केंद्र से यहाँ पर हमने बता रखा था केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित है, इसका मान यहाँ पर होगा बी अक्षीय रूप में। ठीक है, तो बी अक्षीय स्थिति है तो क्या लिखे जाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं के एम के रूप में। के एम यहाँ पर बनेगा, एम का मान 2m बटे वो दूरी है आर की घात 3 के रूप में होगी। ठीक है, हमने के एम एम बटे आर की घात 3 के लिए मान 0.38 गॉस के रूप में देख रखा है, तो अक्षीय स्थिति पर इसका मान कितना होगा, तो बी यहाँ पर अक्षीय स्थिति देखते हैं, वो मान क्या है, उससे दुगुना है, केवल दुगुना है तो 2 का गुणा हमने कर दिया तो ये हमारे पास आता है 0.76 गॉस के रूप में। ठीक है, तो पी पर कुल रूप से निकालना था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो कौन कौन से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई होते हैं, पी पर यहाँ पर बी एच भी लगता है और अक्षीय स्थिति पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा उसका मान भी होगा, इस बीच दोनों की दिशा भी एक होगी। तो अगर हम बिंदु पी पर कुल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो केवल बी के रूप में लिखते हैं, मान यहाँ पर होता है बी एच प्लस यहाँ पर मान होता है
बी अक्षीय स्थिति पर। ठीक है, अब सभी के मान हम रख लेते हैं। तो बी का मान अगर हमें निकालना है तो बी एच का मान हमारे पास कितना है 0.38 गॉस के रूप में। अक्षीय स्थिति पर अभी हमने देखा 0.76 गॉस के रूप में। मान कितना होता है, मान यहाँ पर बी के रूप में आता है हल करने के बाद 1.14 गॉस के रूप में। ठीक है, और ये हमारे लिए पहले का या पहले पद का उत्तर हुआ। ठीक है, जब छड़ चुंबक को यहाँ पर 180 डिग्री से घुमाया जाता है तो उदासीन बिंदु की स्थिति हमें निकालने के लिए बी की स्थिति के लिए डायग्राम हम पहले देख लेते हैं। अब जब देखिए, जब चुंबक को घुमा दिया गया तो पृथ्वी का यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पहले से मौजूद था और ये दक्षिणी ध्रुव पहले से मौजूद है। पर अगर इस छड़ चुंबक को घुमा दिया गया तो जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ हो गया और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ हुआ है। ठीक है, अब उदासीन बिंदु जो मिलेंगे वो हमें यहीं कहीं पे मिलेंगे, अक्षीय स्थिति पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस बीच पे हम उन बिंदुओं को अगर एक अंदाजे सा मान रखें तो वो हमारे पास होगा N3 और यहाँ पर मान बनता है अक्षीय स्थिति पर ही N4 के रूप में। और केंद्र से O से अगर हम उनकी दूरियां देख रहे हैं तो क्रमशः वो हमारे लिए कितना बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे R डैश के रूप। दूसरी उदासीन बिंदु N3 के लिए भी वो दूरी R डैश ही होगी। अब इस तरह हम देख रहे हैं दूसरी स्थिति पर कि अक्षीय स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो यहाँ पर किसके बराबर होगा, पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के मान के बराबर होगा। ठीक, बोली गई है कि चुंबक यहाँ पर अगर छोटा है, ठीक है, तो उस बीच पे अगर हम अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सूत्र क्या बनता है, सूत्र बनता है Km। ये हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। 2m हमने यहाँ पर रख लिया ध्रुव प्रायिकता के अनुसार। अगर इनकी ध्रुव प्रायिकता क्रमशः n और s के लिए स्मॉल m और स्मॉल m है और ये दूरी अगर हम देखें तो r डैश की हम घात 3 के रूप में उसे ले। इस स्थिति पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमारे पास कितना दिया था, 0.38 गॉस के रूप में दिया था। मान किसके बराबर है, मान बराबर है Km 2m बटे r डैश की घात 3 के रूप में। तब समीकरण 2 और 3, यहाँ पर ये जो समीकरण हमें मिलता है ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, तो हम समीकरण कंपेरेटिव देखेंगे समीकरण 2 और 3 से क्या मान बनते हैं। तब यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 3 से देखें 0.38 गॉस के रूप में इसका मान बराबर है तो Km यहाँ पर बनता है 2m और r की जो दूरी है r डैश की घात 3 के रूप में बनेगी। इसका मान बनेगा Km के बराबर यहाँ पर बनता है स्मॉल m बटे नीचे मान बनता है r की घात 3 के रूप में। ठीक है, Km का मान कटेगा, स्मॉल m का मान भी यहाँ से कट जाएगा और हम अगर r की मान को देखें तो r की घात 3 जो है यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर देखिए 2 बनता है और r की घात r डैश की घात 3 यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, हमें निकालना है r डैश का मान। तो r डैश का मान हम निकाले तो घात में क्या कर दिए, 2 घात पे 1/3, यहाँ पर भी 1/3 करा तो ये हमारे पास r मान बनता है। ठीक है, तो r डैश का मान हमें निकालना है, कितना है 2 है, घात पर है 1/3, स्मॉल r का मान हमारे पास कितना था 12.5 ये था सेंटीमीटर पे। तो इस तरह से अगर हमने इसके मान को हल करने के बाद r डैश का मान हमारे पास आता है 15.7 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।